इस वीडियो में हम बात करेंगे आप जून 2024 एग्जाम के लिए असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें भी आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले इग्नू की तरफ से एक अपडेट आया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जून 2024 एग्जाम के लिए आपको असाइनमेंट कैसे बनाना होगा। इसकी पूरी नई गाइडलाइंस आ चुकी है और गाइडलाइंस में जैसे बताया गया है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले पोस्ट पर आना होगा, लिंक मैंने नीचे दे रखा है और यहाँ पर आने के बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। मास्टर डिग्री का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैचलर डिग्री का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर प्रोग्राम वाइज लिंक दिया गया है। जैसे कि बैचलर डिग्री का डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने से पहले आप कुछ जरूरी चीजों को समझ लीजिए। इग्नू में क्या रहता है कि हमेशा आपको लेटेस्ट वाला ही असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होता है और असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, थ्योरी का सब्जेक्ट जिसका आपको असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि जो आपके पास जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर आपको एक ही जगह पर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बीकॉम जी प्रोग्राम है आपका तो कुछ क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ये जो बीएजी का ऑप्शन दिया गया है और बीए के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है कुछ क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका बीटीएस का प्रोग्राम है तो कुछ क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर बीडीपी बीए ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको जो बीएजी का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मिलेगा। जितने भी सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर कहीं पर भी रहता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, बस जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो मैच होना चाहिए और आप अपना असाइनमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं। और अगर बात करें कि क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको डाउनलोड कैसे करना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए वैलिड असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कौन सा है, तो उसकी आप पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो इस पर वैलिडिटी लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट कोड है, इतने सारे प्रोग्राम कोड है, यहाँ पर मैं आपको सभी को मैन्युअली चेक करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन पेपर की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वैलिडिटी चेक करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से जो आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करेंगे अगर उस पर इस तरीके से लिखा हुआ है जुलाई 2023 तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया है ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए वैलिड है। या फिर यहाँ पर जनवरी 2024 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है या फिर लेने वाले हैं या फिर जो जनवरी 2024 में री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए वैलिड है। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप बना सकते हैं और जून 2024 एग्जाम के लिए मार्च अप्रैल में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे भी है जिस पर आपको वैलिडिटी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ये 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, तो ये जून 2024 एग्जाम के लिए भी वैलिड है। अगर इस तरीके से भी लिखा हुआ है तो इसको आप बना सकते हैं। या फिर क्वेश्चन पेपर पर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये 1 जुलाई 2023 से लेकर के 30 जून 2024 तक वैलिड है, तो ये जून 2024 एग्जाम के लिए भी वैलिड है। या फिर कुछ क्वेश्चन पेपर ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं जिस पर वैलिडिटी या फिर सेशन वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा, सिर्फ इस तरीके से 23-24 लिखा होगा। तो अगर इस तरीके से 23-24 भी लिखा हुआ है तो ये आपके लिए वैलिड है जून 2024 एग्जाम के लिए। या फिर सिर्फ 2024 लिखा है तो भी ये दिसंबर एग्जाम के लिए वैलिड है। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आपने तो डाउनलोड कर लिया है, लेकिन असाइनमेंट को लिखना शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लेना क्योंकि इग्नू ने 11 ऐसे कारण बता रखे हैं जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है। तो असाइनमेंट को लिखना शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लेना ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपका असाइनमेंट रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उस पर लास्ट डेट लिखा हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन पेपर पर लास्ट डेट 31 मार्च 2024 या फिर 30 अप्रैल 2024 लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए वैलिड है, इसको आप बना सकते हैं और जून 2024 एग्जाम के लिए सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, बस यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड देखना है, सब्जेक्ट कोड को मैच करना है। जैसे कि बीएसजी और बीए के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है उसका क्वेश्चन पेपर आपको इस वाले
देखिए सेक्शन में मिलेगा सब्जेक्ट कोड को, देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो ये रहते हैं क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर दिया गया है जैसे कि ये क्वेश्चन, तो इसी का आंसर आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोग्राम वाइज क्वेश्चन पेपर को दिया गया है, जैसे कि बीएससी का ओल्ड सिलेबस, BLIS, BCA सभी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मास्टर डिग्री है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम कोड वाइज क्वेश्चन पेपर को दिया गया है, तो ये आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। बस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये देखना है वैलिडिटी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी चेक करने का तरीका बता दिया है। 23-24 लिखा हुआ है तो ये आपके लिए वैलिड है, या फिर क्वेश्चन पेपर को यहाँ से आप ओपन करते हैं और इस पर जुलाई 2023 भी लिखा हुआ है तो ये आपके लिए वैलिड है। इसको आप जून 2024 एग्जाम के लिए बना करके सबमिट कर सकते हैं। और असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024, इसको एक्सटेंड किया जाएगा और आपको 30 अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाएगा। मार्च के फर्स्ट वीक से आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफलाइन, तो उसका डिटेल आप इस वाले पोस्ट पर आकर के चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको सभी रीजनल सेंटर वाइज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि जो आपके रीजनल सेंटर वाले हैं वो असाइनमेंट को ऑनलाइन मोड में सबमिट लेंगे या फिर ऑफलाइन मोड में। जो रीजनल सेंटर वाले असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में सबमिट लेने वाले हैं उनका डिटेल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। और बाकी रीजनल सेंटर की तरफ से जैसे ही गाइडलाइंस आ जाता है तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा। और यहाँ से अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप मेरे पास ईमेल पर सेंड कर देना, मैं उसे मैनुअली चेक करके बता दूंगा कि वो आपके लिए वैलिड है या फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपको अपडेट और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।